चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और 5 में कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। आपको इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका क्या है? आप LHS लेके चले और क्या ला दें? RHS ला दें। और मैंने आपको कहा था कि आपके पास तरीके भले से 3 हो, पर कभी आपको ऐसा लगता है कि जो साइड में चीज़ें बड़ी नज़र आ रही है आप उसी साइड को प्रीफर करें। और ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इस पे आप IMP भी लगा दें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? LHS ले रहे हैं, क्योंकि LHS को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और RHS लाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में हम ले रहे हैं टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक चीज़ याद करनी होगी। हमें यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम क्या करें? डिनोमिनेटर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। हम क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं। और रेशनलाइज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता तो डरने की बात नहीं है। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? रेशनलाइज करने जा रहे हैं। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो नीचे डिजिट लिखी हुई है, जो नीचे टर्म लिखी हुई है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको एज इट इज एक्सप्रेशन लिख देना है बिना कोई चेंज किए। और सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है। वो छोटा सा चेंज क्या है? यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर उल्टा साइन लगा देते हैं। तो माइनस का उल्टा साइन क्या होगा? प्लस साइन होगा। अब ऐसा करने के बाद आप देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखने पे ही आपको समझ आएगा। ऊपर 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखें, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिखता हूँ a माइनस बी, ए प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, ए प्लस बी मिलकर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और b स्क्वायर क्या है? साइन का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो क्या मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकता हूँ? क्या मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकता हूँ? क्यों बाहर निकला? क्योंकि ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। पर नीचे वाला अभी अंडर रूट से बाहर नहीं निकला है। अभी फिलहाल नीचे वाला अंडर रूट से बाहर नहीं निकला है। और नीचे 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कभी मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो 1 अपनी जगह, साइन स्क्वायर को मैं उस तरफ ले गया तो क्या आंसर आएगा? कॉस स्क्वायर है। वापस देखें क्या हुआ? साइन स्क्वायर को मैं उस तरफ ले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर ए के। तो क्यों ना मैं इसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्यों ना मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखने वाला हूँ? कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बिल्कुल आइडेंटिटी से। अब मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ? 1 प्लस साइन ए एज इट इज़। क्या अब मैं पूछना चाहूँगा क्या ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कॉस ए का होल स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर ए का है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस ए आ गया। अब बताएं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कॉस ए किसके नीचे लिखा है? 1 के नीचे लिखा है या साइन ए के नीचे? तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों के नीचे लिखा हुआ है। तो आप क्या करें? इस कॉस ए को इंडिविजुअली दोनों के नीचे लिख ले।
इंडिविजुअली दोनों के नीचे लिख लें तो दोनों के नीचे लिख लिया। अब आप ध्यान से देखें, ये क्या है, कॉस ए, पर कॉस ए 1 अपॉन में लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस हीरो था, याद कीजिए। तो कॉस का रेसिप्रोकल विलन होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कौन होता है प्यारे बच्चों, सेक ए होता है। और आपको याद होगा साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan ए। देखिए क्या हमें यही चाहिए था, तो जवाब है सर यही चाहिए था, तो हमारा आ गया RHS। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखते हैं बच्चों लास्ट में, ये लिखना ज़रूरी है, हैंस प्रूव्ड का मतलब हमने प्रूफ कर दिया है। और बच्चों फॉर्मूले लिखना ना भूलें, तो फॉर्मूला क्या लगाया आपने, फॉर्मूला है 1/cos A किसके इक्वल होता है, सेक ए के। 1/cos A किसके इक्वल होगा, सेक ए के। और साइन ए अपॉन में cos A किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल होगा tan A के। तो उम्मीद करता हूँ ये मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा IMP है, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमेशा ही आता है, 1 बाय 1 एक साल छोड़ के आता है, या फिर आपकी रेगुलर स्कूल की एग्ज़ाम्स में तो हमेशा ही आता है। तो इस क्वेश्चन को तो याद कर ले और समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या किया है। तो देखिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मेन चीज़ याद रखनी है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज जैसे ही करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि होने वाला है 7th क्वेश्चन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।